वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्वॉय इफेक्ट। ये कॉन्वॉय इफेक्ट एक प्रॉब्लम है जो कि ड्यू टू होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग के वजह से। ये होता है किसमें? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग के वजह से। ये होता क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग में यदि बिगनिंग में कोई हाई बर्स्ट टाइम का प्रोसेस आ जाता है, ठीक है, और लो बर्स्ट टाइम का प्रोसेस को काफी लॉन्ग टाइम तक क्या करना पड़ता है? वेट करना पड़ता है। इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। मेनली देखिए होता है कॉन्वॉय मींस होता है काफिला। अब मान लिया आप क्रॉस करना होता है आपको रोड को, लेकिन बट वहां पे किसी का काफिला जा रहा है, आपको क्रॉस करने में बहुत ही कम टाइम लगेगा, बट जब तक कि काफिला क्रॉस नहीं कर जाता है तब तक आपको क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए इस इफेक्ट का नाम दिया गया है कॉन्वॉय इफेक्ट। देखिए इसका डेफिनेशन है इन द एफसीएफएस if the first process is CPU bond process and followed by many IO bond process, मतलब पहला CPU bond का प्रोसेस है, बाद में बहुत सारे IO bond का प्रोसेस है, then it will have major effect on average waiting time of process। मतलब वेटिंग टाइम में एक मेजर डिफरेंस होगा। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। इसी इफेक्ट को बोलते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए दो सिनेरियो नंबर 1, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं? हाई बर्स्ट टाइम के प्रोसेस को बिगनिंग में लाए हैं, उसका अराइवल टाइम 0 रखे हैं। सेकेंड सिनेरियो में आपका जो हाई बर्स्ट टाइम का प्रोसेस है उसको लास्ट में रखे हैं। तो दोनों का जब हम लोग एक गैंट चार्ट बनाएंगे और वेटिंग टाइम निकालेंगे तो एक मेजर डिफरेंस आएगा। एक में वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा आएगा, एक में वेटिंग टाइम बहुत कम आएगा। इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। तो हम लोग 1 बाय 1 शेड्यूल करते हैं। पहले इस वाले एग्जांपल को शेड्यूल करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, प्रोसेस 3 ही लिए हैं, ठीक है, 3 प्रोसेस हैं। तो आपका P1 पहले आया है, 0 से स्टार्ट करते हैं, टाइम 0 से, तो 0 से 20 यूनिट टाइम तक आपका P1 चलेगा। P1 के बाद आया है प्रोसेस P2। P1 के बाद आया है प्रोसेस P2, 20 से 21 आपका P2 चलेगा, क्योंकि P2 का अराइवल टाइम 1 है, 1 यूनिट इसका बर्स्ट टाइम है। तो 20 से 21 आपका P2 चलेगा। P2 के बाद आपका P3 आया है, इसका फर्स्ट टाइम 1 है, तो 21 से 22 आपका P3 चलेगा। ये शेड्यूल हो चुका है। इसका हम लोग सारा कुछ निकालते हैं। कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 इज 20, कंप्लीशन टाइम ऑफ P2 इज 21 एंड कंप्लीशन टाइम ऑफ P3 इज 22। टर्न अराउंड टाइम निकाल लेते हैं। टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू CT माइनस 80, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, 20 माइनस 0, 20, 21 माइनस 1, 20, 22 माइनस 2, 20। WT निकाल लेते हैं। टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम 0, 20 माइनस 1, 19, 20 माइनस 1, अगेन 19, ये हुआ बर्स्ट टाइम। एवरेज बर्स्ट टाइम निकालते हैं इसका। एवरेज वेटिंग टाइम 0 प्लस 19 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 3, यानी होगा 38 बाई 3। अब देखिए सेकेंड सिनेरियो है जिसमें हम लोग हाई बर्स्ट टाइम प्रोसेस को बाद में लाए हैं। तो इसमें शेड्यूल करते हैं हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया आपका P1 पहले आया है। P1 का आपका बर्स्ट टाइम 1 है, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से 1 यूनिट टाइम तक P1 चलेगा, 0 से 1 यूनिट टाइम तक। P1 के बाद आपका प्रोसेस आया P2, 1 से 2 आपका P2 चलेगा। फिर आपका P3, तो 2 से 22 तक आपका P3 चलेगा। इसका निकालते हैं हम लोग। CT पहले निकालेंगे। कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 इज 1, कंप्लीशन टाइम ऑफ P2 इज 2, कंप्लीशन टाइम ऑफ P3 इज 22। टर्न अराउंड टाइम CT माइनस 80, तो कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोसेस P1 इज 1
and arrival time is 0. 1 minus 0 1, 2 minus 1 1, 22 minus 2 20. WT निकाल लेते हैं इसका वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम 0, 1 minus 1 0, 20 minus 20 आपका 0। तो यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम यदि निकालते हैं, एवरेज वेटिंग टाइम तो 0 प्लस 0 प्लस 0/3 आपको बताए थे सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया में, या गोल जो होता है जो हम लोग पढ़ रहे हैं सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, इसका गोल होता है मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम एंड मिनिमाइज एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज रिस्पांस टाइम। तो यहाँ पे देख रहे हैं एग्जांपल नंबर 1, एवरेज वेटिंग टाइम बहुत ही ज्यादा आ रहा है और यहाँ पे आपका 0 आ रहा है। तो इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। और एक मेजर इशू है, मेजर प्रॉब्लम है जो कि होता है ड्यू टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। कॉन्वॉय इफेक्ट मेनली अकर इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट में क्या होता है। देखिए सिनारियो नंबर 1, यहाँ पे हाई बर्स्ट टाइम के प्रोसेस को बिगनिंग में लाए हैं और इस सिनारियो में आपका हाई बर्स्ट टाइम के प्रोसेस को लास्ट में लाए हैं। कॉन्वॉय इफेक्ट में क्या होता है कि यदि वेरी बिगनिंग में कोई हाई बर्स्ट टाइम का प्रोसेस आ गया तो लो बर्स्ट टाइम के प्रोसेस को काफी लॉन्ग टाइम तक वेट करना पड़ता है। इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। देखिए दोनों में मेजर डिफरेंस आ रहा है, एक में 38/3 आ रहा है एग्जांपल नंबर 1 में और दूसरे एग्जांपल में 0/3 आ रहा है। इस इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग कॉन्वॉय इफेक्ट। और कॉन्वॉय इफेक्ट का जो प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग एसजेएफ शेड्यूलिंग का यूज करते हैं, अलग नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है। एसजेएफ शेड्यूलिंग के जरिए आपका कॉन्वॉय इफेक्ट के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है। देखिए हर एक शेड्यूलिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। जैसे प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग पढ़ेंगे तो उसमें आपका स्टारवेशन प्रॉब्लम होता है। स्टारवेशन मींस लैक ऑफ रिसोर्सेज, बट स्टारवेशन होता है ड्यू टू प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। कॉन्वॉय इफेक्ट का मेन विक्टिम आपका होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। इसमें क्या होता है कि फिर से एक बार डेफिनेशन को आपको रिकॉल कर देते हैं। In the FCFS, if the first process is CPU bound process and followed by many IO bound process, then it will have major effect on average waiting time. Average waiting time में major effect आएगा, major difference आएगा। देखिए यहाँ पे waiting time आपका है 38/3 and ये जो सेकेंड एग्जांपल है यहाँ पे 0/3। तो एक मेजर डिफरेंस आता है। इसे इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट, जो कि एफसीएफएस शेड्यूलिंग में होता है। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग एसजेएफ शेड्यूलिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, थैंक यू।